अमेरिकनों का इंटरेस्ट था कि रशिया वैशिंग हो, रशियन आते तो कन्फ्रंट्रेशन होता, वहां हुआ नहीं। अच्छा, लोग उम्मीद करते कि मोदी जी और शायद शी जिनपिंग की थोड़ी कन्फ्रंट्रेशन वो भी नहीं हुई, बस एक सेकंड के लिए वो हाथ मिला और निकल लिया। और शी जिनपिंग इतना परेशान हो गया, उससे जाके शेस्टन ट्रूडो को पकड़ लिया, उसको भेज दिया। सर उसमें आएंगे चीमा साहब, ये कौम जो है, आपने कौमी, अब मैं तो आपको कौम भी नहीं कहूंगा ना, क्योंकि आपके अंदर कौमियत ही नहीं है। कौमियत ही ना हो, जब दर्द ही ना हो किसी का, अपने किसी पाकिस्तानी मुसलमान भाई का दर्द ही ना हो, बल्कि अब तो मैंने लफ्ज मुसलमान भी इस्तेमाल करना छोड़ देना। मेरे अगले दिन किसी ने कौमियत के साथ उसने कहा कौमियत जुग्राफियाई जगह का नाम होता है, मजहब के साथ अटैच ना करें कौमियत को। आपको ये सीखना पड़ेगा। आपके हीरो गैर मुस्लिम भी होने हैं, आपके मुस्लिम होने नहीं चाहिए, आपके गैर मुस्लिम भी हीरो हैं। भगवान दास वाज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री, भगत सिंह वाज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री, महाराजा रंजीत सिंह इज अ हीरो ऑफ दिस कंट्री। जब तक आप ये चीजें नहीं सीखेंगे, आप ग्रो अप ही नहीं होंगे। आपके ये सारे ऑक्सफोर्ड के पढ़े, लिंकन इनके पढ़े, कैम्ब्रिज के पढ़े बच्चे ये नहीं समझ रहे ऋषि सोनक इज नॉट अ क्रिश्चियन, ही इज अ प्रैक्टिसिंग हिंदू। कि जब वो 9 मिलियन डॉलर जो सालाना आता था वो नहीं आया वहाँ पर, और वो इन्फ्लेशन की तरफ गए, तो वज़ीर ख़ारजा ये कह रहा था टीवी के ऊपर आके कि हम ऐसा क्या करें कि जो अमेरिका है वो हमें वही एड जो प्रोवाइड करता था हमें देना शुरू कर दे। इसी तरीके से आप देखें, सऊदी अरब ने अपना मईशती फ़ायदा मद्देनज़र रखते हुए ये सारा काम करना है, और इसलिए वो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब इंडिया क्यों हमसे आगे है, इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। इंडिया हमें आगे गैदरिंग में वहां पे कोई ये बोले कि भारत एक किस्म से लीडरशिप रोल माना है भारत का, इसीलिए सीएनएन का आर्टिकल मैं कोट कर रहा हूं। एक भारत को यह बोला कि हां ठीक है, और ये मानता है कि जिस तरीके से G20 चला, जिस तरीके से भारत की फॉरेन पॉलिसी चली, जिस तरीके से वहां पे एनएसए थे, अजीत डोभाल साहब थे, जहां पे डॉक्टर जयशंकर थे वहां पे, और जिस तरीके से मोदी जी ने अपने आप को कंडक्ट करा, ये जो पूरी चीजें हैं साइडलाइन से अगर आप देखें, राइट, वो एक चीज दर्शाती हैं बार बार कि पूरे एशिया में एक महाशक्ति जन्म ले रही है और जन्म ले चुकी है, और वो चीन नहीं है, वो भारत है। ये सीएनएन जो एक आप ये कह सकते हैं सबसे बड़ा चैनल कह सकते हैं अमेरिका का, वो ये बात बोल रहा है, ये पहली बार बोल रहा है। एंड दिस इज इंडीड अ प्लेजेंट सरप्राइज, जो कि फॉरेन पॉलिसी। खैर भाई, वर्ल्ड कैन नॉट अफोर्ड दिस कॉन्फ्लिक्ट। वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक हालत होगी, आज आपको चाइना की बताऊं, टेंसेंट होल्डिंग्स का 50% से ज्यादा रेवेन्यू खत्म हो गया है। और जो अलीबाबा है, जिसका वहां पूरा डोमिनेशन है, 97% मार्केट शेयर उसके पास, उसने 2.7 बिलियन का लॉस डिक्लेयर किया इस क्वार्टर में। मोनोपोली वाले लॉस डिक्लेयर कर रहे हैं ऑलमोस्ट। मेरे पास कहीं से खबर आई है कि चाइना जो है ऑलमोस्ट जो अपनी सॉवरेन पे कुछ इंटरेस्ट पेमेंट्स है उन पे शायद डिफॉल्ट कर रहा या करने वाला है। तो जो चाइना की हालत होने वाली, वो दुनिया को बहुत बड़ा झटका देगी। अभी हमें इन छोटे मोटे लफड़ों से निकल के उस झटके के लिए तैयार रहना। और ऐसी सूरत में अगर भारत और मोदी जी के पास कमांड है, इससे अच्छी चीज कोई हो नहीं सकती। मैं पूछोगे क्यों? मान लीजिए यही कमांड साउथ कोरिया के पास हो, हाँ, जापान के पास हो, या चाइना के पास हो, नहीं तो तब क्या हो? अगर यही कमांड चाइना के पास हो तो क्या हो? तो अभी जो पीस और जो दुनिया को अपने साथ लेके चलने वाली बात है, जो सैनिटी वाली बात है, जो पीस वाली बात है, वो इंडिया ही कर सकता है। और इंडिया ही एक ऐसी पार्टी है जिसपे हर कोई भरोसा भी करता है। और इससे क्या हुआ? चाइना का एजेंडा नहीं चल रहा ब्रिक्स में, चाइना का एजेंडा G20 में नहीं चल रहा, चाइना का एजेंडा SCO में नहीं चल रहा। तीनों फोरम में चाइना का एजेंडा नहीं चल रहा। इसलिए जब शी जिनपिंग फिर जो परेशान हो गया था, तो जस्टिन ट्रूडो को पकड़ लिया, उसका रास्ता रोक लिया ऐसे। वो आपने देखा वो वीडियो, और वो बिल्कुल, और उसको कह रहे हैं कि आप ईमानदारी वाली बात करो, पता नहीं क्या इस तरह की बातें। खैर उस पर बिल्कुल जाना हमने विद रूल्स, एग्जैक्टली, बिल्कुल। और अपने इंटरप्रेटर को साथ खड़ा करके और चाइनीज लैंग्वेज में वो बात कर रहे हैं, और बड़ा वीडियो वायरल भी है, उसके ऊपर भी बिल्कुल बात करेंगे। अच्छा, इस वक्त जो एशियन पावर की बात कर रहे हैं कि जी इंडिया, चाइना नहीं है, तो चाइना वाकई में अब साइड पे हो गया मुकम्मल तौर पे, या वो भी कोशिश करेगा, चाइना भी करेगा, इंडिया भी करेगा, और बाकी भी जो लोग हैं वो कोशिश करेंगे कि हाँ यार हमारे पास ताकत रहे? देखिए, कोशिश तो दुनिया में हर कोई करता। फखर भाई, आपके पास ताकत रहे, कोशिश करना इज आपका अधिकार है, आपको से कोई रोक नहीं सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम ट्राइंग। बट चाइना में दिक्कत क्या है? चाइना में आप काफी एक्सपर्ट्स, अगर आप इंटरनेशनल मीडिया में देखें, कह रहे हैं कि यार चाइना 30 साल से दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। चाइना की इकोनॉमी, चाइना के नंबर्स 30 साल से हाइप्ड अप है।
चाइना का अब देखिए दिक्कत क्या है, आपका रियल एस्टेट पंक ऑफ कर चुका। रियल एस्टेट क्या फकर भाई, रियल एस्टेट इज 30% ऑफ चाइना जीडीपी। रियल एस्टेट कोई छोटा मोटा रियल एस्टेट नहीं, 2-3% का कोई सेक्टर है, कोई बात नहीं। 30% जीडीपी आपका रियल एस्टेट से आता है, वो पंक ऑफ कर चुका है। बिल्कुल 30%। मान लीजिए अगर वो हमारे ऑटो होते हैं ना 3 टायर वाले, उसका एक टायर निकाल दो तो चले पाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं चल सकता। और जो बाकी हमने आपके शो पे जितनी सारी इकोनॉमिक पैरामीटर्स की बात की वो की, उस पर ड्रॉट है, उस पर पावर नहीं है, उस पर कोयला नहीं, उस पर ये लफड़ा, उस पर ये लफड़ा। जिन 101 कंट्रियों को लोन थे उनमें से 60 कंट्रियों को हम लोन वापस देंगे नहीं आपकी। चाइना क्या डिफॉल्ट का टाइम बहुत दूर नहीं आपकी, मैं आपके शो पे डिक्लेयर करूँ, इट्स नॉट वेरी फार ऑफ। चाइना बहुत जल्दी डिफॉल्ट भी करेगा, क्योंकि चाइना के पास कुछ बचा है नहीं। जो लोग को बंद किया जीरो कोविड के चक्कर में ताकि विद्रोह न हो, सड़कों पे खून खराबा न हो, इसलिए उनको उन्होंने बंद कर रखा, जी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट न हो। कहानी ये है कि चाइना को दरकिरार करने वाला आपका मीडिया, हमारा मीडिया नहीं, आप और हम नहीं है, जो आपने सही कहा था, खुद सीएनएन है। सीएनएन आज चाइना को दरकिनार कर रहा है, राइट ऑफ कर रहा है। और यही आप देखिए नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में क्या बोला था, there is a power in Asia which China is by Russia is constantly losing its वर्चस्व, और एक पावर है जो तेजी से उभर के आ रही, तब भी इशारा इंडिया की तरफ था। वो जगह इंडिया ले रहा, तब भी इशारा इंडिया की तरफ था। और आज तो बिल्कुल क्लियर ही बोल दिया, इट्स नॉट चाइना। अब एक स्टेप आगे की बात होगी, इट्स नॉट चाइना, बिल्कुल तो बचा ही नहीं और कोई। अगर स्टोरी के बिल्कुल अब चाइना नहीं है तो बचा कौन है फिर? एग्जैक्टली अच्छा, एक चीज और है, शी जिनपिंग ने शायद उस दिन कोशिश भी की नरेंद्र मोदी से, कुछ सेकंड की कहते हैं इंटरेक्शन हुई हल्की सी, बस शायद बस खैर। West, Modi analyst says emerging as a leader who has been quoted by all sides, winning him support at home while cementing India as an international power broker. भारत जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। भारत रूस के साथ भी अच्छा है, भारत अमेरिका के साथ, ये रूस और अमेरिका की तो प्रॉब्लम अभी शुरू हुई है, कोल्ड वॉर के बाद तो इनकी ज्यादातर कोई प्रॉब्लम थी नहीं, और नेटो ने तो ये बोल दिया था कि वहां से खतरा है ही नहीं है। तो अभी रूस जब चढ़ दौड़ा यूक्रेन के ऊपर, तब जाके परेशानियां शुरू हुई हैं। एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट मोर देन 1.5 years oल्ड। रशिया को तो ठंडे बस्ते में डाल रखा था वेस्ट ने, अभी ये सडनली जागे कि यार नेटो कहां तक पहुंच सकता है, इनके इतने टैंक्स हैं, इतनी आर्टिलरी है, यहां से इन्फेंट्री है, ये स्पेशल फोर्सेज है, ये नेवी है, ब्ला ब्ला ब्ला। अब जाके ये जागे हैं। वेस्ट तो काफी हद तक सो रखा था जहां तक रशिया की बात थी। उनको तो लग रहा था कि प्राइमरी थ्रेट जो है, अब इंडो पैसिफिक की लोग बात कर रहे थे, इंडो पैसिफिक का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है इंडो पैसिफिक का? देखिए साफ सीधी बात है, द थ्रेट इज चाइना फॉर इंडिया, फॉर द वेस्ट, फॉर एवरीबडी, द थ्रेट इज चाइना। बट प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि अब थोड़ा सा इनको यह लगा कि ठीक है रशिया की तरफ भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन जो है वो तो यूरोप की चौखट पे है, यू कैन नॉट इग्नोर रशिया। तो अब इनको थोड़ी सी जग गए हैं, ठीक है, ये लोग जग गए हैं। अब इससे हुआ क्या है, भारत रशिया से बात करता है, भारत अमेरिका से बात करता है, चीन रशिया से बात करता है, चीन अमेरिका से बात ही नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी अनबन हो रखी है। जस्टिन ट्रूडो के साथ क्या करा शी जिनपिंग ने आपको पता ही है, हम बता चुके हैं आपको पहले। लगभग बदतमीजी पे उतर आया शी जिनपिंग, लगभग, राइट। कहने की बात सिर्फ इतनी सी है दोस्तों कि इंडिया इजराइल से भी बात करता है, इंडिया ईरान से भी बात करता है, और दोनों मुल्क भारत की सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, आनबज न्यूज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देखे कि G20 के मीटिंग में शी जिनपिंग कैसे कनाडा के राष्ट्रपति ट्रूडो से बहस कर रहा था और उससे भला बुरा सुना रहा था। तो CNN ने एक आर्टिकल छापा कि इंडिया अब एशिया का पावर हाउस बन चुका है, चाइना अब सुपर पावर नहीं रहा और ना ही आगे बन सकता। इसका रीजन बहुत सारा है, जैसे कि चाइना में बहुत सारा मुश्किल हो रहा है, कोरोना के लॉकडाउन के बाद उसका रियल एस्टेट बिजनेस बंद ठप पड़ा है, उसका ट्रेड सब कम हो रहा है, अमेरिका के साथ ऐसे ही उसका दुश्मन है, और रशिया के साथ जो भी थोड़ा बहुत बिजनेस करता है लेकिन पीछे कोई ना कोई छुरी घोंप भी देता है। वो जिस किसी के भी साथ बिजनेस कर रहा हो, दोस्ती निभा रहा हो, तो पहले तो अच्छा दिखा रहा है, अपने को भला दिखा रहा है, लेकिन पीठ पीछे वो छुरी घोंपने का काम जरूर कर रहा है। तो इसी बात को लेकर CNN ने जो आर्टिकल छापा है कि एशिया का नया पावर हाउस
अब भारत बन चुका है और चाइना उसके इर्द गिर्द भी नहीं है, और चाइना अभी डूबने के कगार पे है क्योंकि उसका जीडीपी बहुत तेजी से नीचे जा रहा है, और उसका रियल एस्टेट बिजनेस, उसका जो भी बड़ा बड़ा कंपनी है, अलीबाबा है या फिर टेंडेंसी है, स्पोर्ट्स कंपनी है, जितने भी बड़े बड़े कंपनी के शेयर डाउन जा रहे हैं और चाइना का ग्रोथ रेट डूबता ही जा रहा है, उसका जीडीपी नीचे ही नीचे दिन ब दिन जा रहा है, और इसके बीच में उसके लोग भी आक्रोश में आ रहे हैं और आए दिनों रोड पे तमाशा बना रहे हैं, और उसके लिए वो चाइना अपने गवर्नमेंट के थ्रू, अपने आर्मी के थ्रू उनको दबाने की कोशिश कर रहा है। तो यही सीएनएन के आर्टिकल से पूरे दुनिया में अभी हलचल मच चुका है कि भारत अब कितना आगे जा चुका है, उसका फॉरेन पॉलिसी, उसका डिप्लोमेसी कहाँ कहाँ नहीं पहुंचा है, और मोदी के समय में, ये मोदी के ये टेन्योर में वो कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, और अभी वो किसी के ऊपर भरोसा, किसी के ऊपर देख नहीं रहा है, अपने जो भी कर रहा है अपने खुद की मनमर्जी कर रहा है, अपने मर्जी से ही सब कुछ कर रहा है। हाल ही में सऊदी अरेबिया ने इंडिया वालों को वीजा देने से हाँ कर दिया, उसके बाद अभी ऋषि सुनक जो इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने वो भी सालाना 3000 युद्ध वीजा देने के लिए तैयार हो चुके। ऐसे ही इंडिया आगे बढ़ता ही जा रहा है और इसी को देख के दुनिया शॉक्ड है। तो आप इस वीडियो पे कमेंट, लाइक और शेयर जरूर करना, आपका क्या व्यू पॉइंट है। जय हिंद।